बच्चों एक लास्ट पॉइंट और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने जब टॉपिक की स्टार्टिंग की थी तो बताया था कि लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो जो हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं ये ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं कि बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हुए हम कैसे उनके कोएफिशिएंट की हेल्प से एक लीनियर इक्वेशन के लाइंस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम अलजेब्रिकली फॉर्म में देखें, चेक करना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसी चीज को हम अलजेब्रिकली फॉर्म में देखें तो अगर किसी इक्वेशन के दो इक्वेशन हमको गिवन है, उनका रेशो अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन विल बी यूनिक। कंफ्यूज मत करना। अब हम इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा अलजेब्रिक वाला कॉन्सेप्ट को, मैटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर हमें क्या रखा है उसका सॉल्यूशन यूनिक है, देन हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे, उन दो इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल के a1/a2 और b1/b2 को निकालेंगे, दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर केस में जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी। हाँ देखना नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर हमें क्या रखा है या पूछा गया कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट गिवन है a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिकली इस चीज को हम कैसे बोलेंगे, नो सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने ये चीज निकाली, तीनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो बच्चों ध्यान देना उस केस में जो वो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस चीज को कंफ्यूजन से बचने के लिए हम एक बार फिर जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास दो सिस्टम दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के। उन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए उनकी लाइंस के ऊपर अगर हमें कमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये कंडीशन आती है, द लाइंस आर पैरेलल, और अगर ये कंडीशन आती है द लाइन विल कोइंसिडेंट विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार हमें सिस्टम गिवन है, दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, उनके हमें सॉल्यूशन के ऊपर कमेंट करना है। हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना अभी फिलहाल, हमें उनके सॉल्यूशन के ऊपर कमेंट करना है कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। अगेन a1/a2 b1/b2 निकाला, अगर वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो दिस टाइम हम इंटरसेक्टिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, यह तो हम ग्राफ में लिखेंगे। अगर ग्राफ वर्ड इस्तेमाल किया गया हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नो होगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। Students, again, I'm always saying this word again and again. Whenever we are starting something new, कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली वी हैव टू पे अ बिट मोर अटेंशन।
तो टुडे इज द स्टार्टिंग ऑफ योर न्यू चैप्टर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम ज़्यादा चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और इसी थ्योरी को जब हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ये सब हमको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं भेजूंगा बनाऊंगा उनमें हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल।